हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आज की इस वीडियो में। क्योंकि आज जो है हमारा ये लेखपाल का जो सेशन है ये दूसरा बैच है, ठीक है ना। और इस दूसरे सेशन में हम लोग जो है आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा पहला वीडियो था वो काफी बेसिक था, ठीक है ना। और हमने बेसिक संख्याओं के बारे में जाना और आज हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना पहले क्वेश्चन की, ठीक है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है ना कि 1 2 3 ऐसे करते करते लगभग 60 तक के संख्याओं का योग, ठीक है ना। संख्याओं का योग, ठीक है। अब एक जरा बात बताइए, जब इतनी ज्यादा ज्यादा संख्याएं रहती है ना तो थोड़ा सा वहां पे गुणा भाग करने में या जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, इतने सारे संख्याओं को जोड़ने का एक छोटा सा अगर तरीका हमें मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज कि हमने यहाँ पे एक जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं ना वो क्या है कि संख्याओं का योग, ठीक है। संख्याओं का योग क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, ठीक है ना। अंतिम संख्या प्लस क्या हो जाएगी आपकी पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है ना। अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा में दो, बटा में दो। और कुल संख्या कितनी है, संख्या आपकी कुल 60 संख्या, यानी कि कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, अंतिम संख्या कितनी है 60 है, पहली संख्या कितनी है आपकी 1 है, बटा में 2, ठीक है। और कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है आपका 60, क्योंकि 1 से 60 तक की संख्या है तो कुल संख्या कितनी होगी 60 हो गई ना। यहां से अगर आप कटा देंगे ये 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। 30 बार में कटेगा तो जरा एक बात बताइए ये हो कितना गया, 60 एक 61, 61 गुणे 30। अगर आप पूरा गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 0 3 एकम 3 3 छक 18, 1830 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। लेकिन दिक्कत थोड़ा जानते कब आती है, इतना सिंपल भी नहीं पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ना उलझा देगा वो, ठीक है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए सूत्र आपका यही लगेगा, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा, हम लोग उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर आपको संख्याओं में थोड़ा सा अंतर कर दे, ठीक है। अगर वो आपको दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको दे दे, आपको कह दे कि 3 5 7 ऐसे करते करते जो है लगभग जो है ना आपका 61 तक, ठीक है। 61 तक की संख्याओं का योग है। तो चलिए आप सम संख्या ले लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सम संख्या भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए 2 4 6 ऐसे करते करते 60 तक की, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहेगा। पहले हम जो है ना बेसिक समझ जाएंगे, बाकी उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा हम आसानी से उसको कर लेंगे, ठीक है ना। इतने संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्या करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब जरा एक बात बताइए, इतने संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी हमको क्या पता था कि हमको जो है ना 1 से 60 तक की संख्याएं प्राप्त थी, तो हमको पता था कि हाँ टोटल संख्याएं 60 है। लेकिन यहाँ बताना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल आता है कि कितनी संख्याएं हैं। जरा एक बात बताइएगा, अगर आपको पता करनी है ना कि संख्याएं कितना है, क्योंकि हमारे सूत्र में क्या था, हमारे सूत्र में था बच्चों कि योग, योग बराबर लास्ट संख्या, लास्ट नंबर प्लस क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर, ठीक है ना। इंटू टोटल नंबर कितना था। तो जरा एक बात कहिए, टोटल नंबर यहाँ पे ज्ञात तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 करके 60 संख्या नहीं है। यहाँ पे 2 4 6 7 8 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते करते संख्याएं हैं। तो पहले आप टोटल नंबर निकालिएगा। टोटल नंबर क्या होगा, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा में संख्याओं के बीच अंतर कितने का है। तो संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और 1 जोड़ देंगे तो टोटल संख्या निकल के हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। वो कितना जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा 60 में 2 गया 58 हो गया, बटे में 2 प्लस 1 कटा देंगे, कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 दूना के 4 और 2 नवा 18 और 1 जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लगभग टोटल संख्या कितनी है, 30 संख्याएं हैं यहाँ पे, टोटल 30 टोटल संख्याएं हैं। अब तो हम निकाल लेंगे ना, अब तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे योग बराबर, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, टोटल संख्या कितनी है 30 है, ठीक है। देखिए कभी कभी संख्याओं के मध्य 3 3 का भी अंतर हो सकता है, 4 4 का भी अंतर हो सकता है, तो आप इसी विधि से लगाएंगे, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 15 बार में, ठीक है। कितनी बार में कटा, 15 बार में। ये हो जाएगा 62, 62 गुणे 15 तो हो कितना जाएगा
15 दूना 30, 15 छक्के 90, 90 और 3 कितना हो जाएगा आपका 93, 930। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप एक दो क्वेश्चन को ना थोड़े ढंग से पढ़ लेंगे ना, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आजू बाजू से होंगे आप टोटल लगा लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगले टाइप्स के बारे में। ठीक है, अगला टाइप्स क्या कहता है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हो बार बार, तो आता है आपके वर्गों का योग। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे कि आपका ये हो गया तीसरा नंबर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते आपको जैसे मान लीजिए कि n तक दे दिया है। ठीक है ना, मान लेते हैं n तक दे दिया है। ठीक है, स्क्वायर है ना, ये क्यों मैंने कर दिया, सॉरी। ठीक है, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा n तक। और यहाँ इस वर्गों का योग, मैंने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे अगर पूछ दे तो क्या पूछ दे, प्राकृतिक संख्याओं के योग, और वो संख्या है कहां तक, n तक है, अनंत तक नहीं, n तक है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो आपको एक फार्मूला होगा, योग बराबर n प्लस 1। ठीक है, और ये जाएगा 2n प्लस 1 बटा में 6। देखिएगा जरा, यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, 3 प्रकार के क्वेश्चन। पहला, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, उसके लिए फार्मूला ये लगाएंगे। लेकिन यहीं पे क्या हो जाएगा, संख्याएं तो हो, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक ही, देखिए यहाँ पे, लेकिन वो कुछ इस प्रकार से हो। ठीक है, सम संख्या, जैसे मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते n स्क्वायर तक हो, मतलब सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है ना, या आपको विषम संख्या दे दे, 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते n स्क्वायर तक, मतलब n तक दिया हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे सम संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको पता हो तो बच्चों यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, वो जो फार्मूला आप लगाएंगे, थोड़ा सा देखिए क्या होगा, तो इनका जब योग आप निकालेंगे ना, वो हो जाएगा आपका n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे n प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो यहाँ का जो 2 था ना, वो निकल के यहाँ पहुंच जाए, बस याद करने के लिए, बाकी सारे सेम है। ठीक है ना, बाकी सारे सेम है। ये टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए एक आध एग्जांपल इस पे हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम इस पे जो है थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके ऊपर, और जो है आसानी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा देखिए क्या है ना, मैं डिजिट अब आपको ये समझाने लगा कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होता है। एक बच्चा जो पेट निकाल करके लेखपाल की तैयारी, लेखपाल में अगर बैठ रहा है एग्जाम में, तो उसका एक जो तैयारी होगी वो हाई लेवल की होगी। ठीक है, तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपको संख्या पता होगा। ठीक है ना, आपको डिजिट जो है, नंबर जो है, ये सारी चीज आपको पता होंगी। ठीक है ना, इसलिए मैं इतना बेसिक भी नहीं जा रहा हूँ और आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके आया हूँ। ठीक है ना दोस्तों, देखिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन हमारे पास एक दिया गया है। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो दिया गया है आपका एक का, पहला क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते करते कहां तक, 60 का स्क्वायर तक। ठीक है ना, 60 के स्क्वायर तक, यहां तक आपको योग ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कीजिए। अब एक बात जरा बताइए, जब 1 2 3 से लेकर लगभग 60 तक के वर्गों का योग अगर आपको ज्ञात करना हो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको सूत्र बताया ना, योग बराबर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कहां तक है बच्चों, यहाँ पे कहां तक है, 60 तक है ना। मैंने बताया कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा, 6, यानी हो कितना जाएगा, n यही है ना, n तो यही है 60, यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 60 प्लस 1, ठीक है ना, बटा में 6 हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, तो 60 गुणे 61, यहाँ पे 120, 21 हो जाएगा ना, यहाँ पे 121 हो जाएगा, और बटे में 6, 6 दहा में कितना हो गया, 60। जरा बताइए टोटल, पहले आप इसमें गुणा कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ मैं गुणा कर दे रहा हूँ, 121 में अगर 61 से गुणा करते हैं, 1 कम 1 2, और ये 1, ये जाएगा कितना, तो आपका 6 हो जाएगा, 6 गुना के 12 हो गया, और 6 1 7 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 1 8 3 और 7। ठीक है ना, इतना हो गया। फिर 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा
कितना गुणे 10, ठीक है ना, बराबर कितना हो गया 73,810, ठीक है। ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? मतलब कि 1 से लेकर के 60 तक के वर्गों का जो योग है ना, वो कितना है आपका, ये टोटल आपके सामने है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं संख्या पद्धति से। तो जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो है ना, यहीं पे आपको एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया है। अब देखते हैं अगले अगले टाइप में, जो मैंने आपको सम संख्याओं का योग बताया था, ठीक है ना। उस पे भी आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूँ। एक क्वेश्चन है आपका 2, 4, 6, ठीक है ना, 20 तक, ठीक है बच्चों। कहां तक है आपका प्रश्न? है आपका 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करते करते कहां तक? 20 के स्क्वायर तक है, ठीक है ना। अब 20 के स्क्वायर तक है और इसका योग आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। जरा देखिए यहाँ पे तो हल कैसे होगा इसका। अगर हम हल करेंगे तो आपको पता है कि मैंने अभी सूत्र लिखा था, योग बराबर सूत्र लिखा था ना, n+1, ठीक है ना। और क्या होगा यहाँ पे n+2, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6। यही था ना सूत्र हमारा। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे n यही है ना, n का मान लिख देंगे 20, और यहाँ पे हो जाएगा 20+1, यहाँ पे हो जाएगा 20+2 बटे में कितना होगा 6। टोटल कितना हो गया आपका 20 इंटू ये हो जाएगा 21 इंटू ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है। जरा एक बात बताइए, 6 2 दहा में 10, 2 तिहाई 6, 3 सते 21, तो जरा बताइए 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 1 15, और 10 से गुणा करेंगे तो आपका ये टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको सूत्र याद रखना है और इस पे ला करके ये टोटल आपका आंसर निकाल देगा, ठीक है। ये तो रहा वर्गों का योग, ठीक है। इस पे थोड़ा सा घन संख्याओं पे अगर चर्चा करेंगे तो घन संख्याओं का भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी सूत्र पे घन संख्याओं के योग को भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए। अगर घन संख्याओं के बारे में अगर आपको देना है, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो घन संख्याओं के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करते करते कहां तक? n का क्यूब तक पूछा है, ठीक है ना। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है ना। घनों का योग अगर ज्ञात करना है आपको तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हो जाएगा आपका योग बराबर, ठीक है, योग बराबर n+1 बटा में 2, और इस टोटल का क्या कर देना है आपको? वर्ग कर देना है, बस आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। टोटल का वर्ग करेंगे, आपका टोटल आंसर निकल के आएगा। आइए एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको मिटाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के माध्यम से सारा समझते चलेंगे, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे करते करते 50 तक, ठीक है ना। और 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे करते करते कहां तक है? 50 के क्यूब का योग ज्ञात कीजिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, तो करेंगे क्या? करना कुछ नहीं, सिंपल ही आप बस यहाँ देख करिए। क्या हो जाएगा कि योग बराबर, मैंने अभी आपको लिखाया, योग बराबर क्या था? n, और ये हो जाएगा आपका n+1, ठीक है, बटे में 2, टोटल का क्या हो जाएगा आपका? वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए, ये कितना है? यही था ना ये आपका, हो जाएगा 50, ठीक है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा? 50 प्लस 1 हो जाएगा, बटे में 2 है, और टोटल का क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ग ना। ये कट जाएगा 25 बार में। कितने बार में कटा? 25 बार में कटा, तो टोटल कितना हो गया? 51 हो गया। 51 गुणे 25 हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, पहले तो आप अंदर गुणा कर लीजिए। 25 से कम 25 को हो जाएगा हासिल 5, ठीक है ना। 25 पचे 125, ठीक है ना। 25 पचे 125, और 2 कितना हो जाएगा आपका? 127 हो जाएगा, ठीक है। और इस टोटल का क्या होगा आपका? वर्ग हो जाएगा। वर्ग करने का मतलब क्या होगा? इसका 2 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे? यहाँ देखिएगा, आपको 1275 में 1275 से वापस क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कर दीजिए, गुणा करना तो आता ही होगा। और यहाँ पे 5 पच्चीस 25, 5 सत्ते 35, 2 35 हो जाएगा। 5 दूना के 10, 10 3 13, और 5 5 1 हो जाएगा 6, ठीक है ना। 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 हो जाएगा आपका 52, और 7 दूना के हो जाएगा दोस्तों कितना? 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 पचे 10, 14 1 15, 4 1 5, और ये हो जाएगा 2, 1 से करेंगे तो 5 7
2, ठीक है ना, 5 7 2 1, टोटल कितना आएगा, 5 आ गया, 7 5 12 आ गया, 6 1 7 आ गया, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 10, 10 और 6 16, 16 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है ना, ये 25 हो गया आपका हासिल 2, 10 हो जाएगा, 10 और 12 हो जाएंगे आपके 22, और ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 1, टोटल इतना हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब क्यू का घन का जब आपको क्वेश्चन दे देगा ना, तो इतना थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, इससे आप घबराइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है ना, अब जो है हम आपको जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो काफी जो है थोड़ा सा एडवांस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, उस पर आप जरा ध्यान देते चलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आपके सामने कुछ हम क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, ठीक है। कह रहा है ना, पहला क्वेश्चन है आपका श्रेणी, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको आसान तरीका, जितना भी आसान तरीका होगा ना, सारा आसान तरीका ही बताऊंगा, कोई हार्ड तरीका नहीं होगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पे श्रेणी, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते के कितने पद, के कितने पदों का योग, कितने पदों का जो योग है वो कितना है आपका 50-50 है, ठीक है, मतलब कि 5050 है, कितने पदों का योग 5050 है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बताया ना कितने पदों का योग, तो ये आपको इस जब आपको पद दे दिया जाए, ठीक है ना, तो मानते हैं यन पदों का योग, ठीक है, मान लेते हैं यन पदों का योग, तो क्या हो जाएगा यन, यन प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा आपका 2, ये है आपका कितना 50-50, ठीक है। यन पदों का योग इतना आपके पास दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे द्विघात समीकरण पे तो बहुत ही बड़ा चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा जाएगा ना दोस्तों। तो क्यों ना हम इस रूप का बना ले, क्यों ना हम इस रूप का बना ले, तो इस रूप का बनाने के लिए क्या करेंगे कि 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, क्योंकि नीचे 2 था नहीं, 2 लाना पड़ेगा, 2 तो लाना पड़ेगा ना, और क्या कर देंगे ऊपर जब गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 0, 5 गुना के 10, ये हो जाएगा 1, और 5 गुना के 10 बटा में क्या हो गया 2। अब देखिए जरा क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 100 गुणे क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 बटा में 2, मतलब जरा तुलना कीजिए, n की जगह क्या आ गया, n की जगह 100 आ गया ना, तो पदों कितने पदों की संख्या, यही तो नंबर ऑफ क्या पूछ रहा था, पद पूछ रहा था ना, n क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा आपका 100, ये हो गया आपका टोटल आंसर, ठीक है। द्विघात समीकरण में मत घुस जाइएगा, नहीं तो अब यहाँ से आप गुणा करके द्विघात समीकरण करने लगे थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे तुरंत आपका आंसर निकल के आ गया, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं फटाक से अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसको हम जो है थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या है ना, जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हैं उसमें मैं आपको कहता हूँ कि पूरा क्वेश्चन में जो है, देखिए कोई भी टीचर जो है ना आपको ये कह के नहीं भेज सकता कि जो मैं बता रहा हूँ वही आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जितना मैं बताऊंगा आपको, आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छांट के निकाले हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है, तो आप इसको देखते रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 50 से कम 3 के सभी, ठीक है ना, 50 से कम 3 के सभी, ठीक है, सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, धनात्मक, ठीक है दोस्तों, धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, अभी जो मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले एक बात है 50 से कम, तो स्टार्टिंग कहां से होगा दोस्तों, स्टार्टिंग होगा इसका 3 से, ठीक है ना, स्टार्टिंग कहां से होगा इसका 3 से स्टार्टिंग होगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3, और ये कितना हो जाएगा 3 के बाद आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 3 के जो गुणज होंगे 3 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ऐसे करते करते लास्ट गुणज जो होगा ना वो हो जाएगा आपका 48, क्योंकि 50 से कम ही लाने हैं, 3 के गुणज 50 से कम क्या क्या हो सकते हैं, 3 से स्टार्ट होकर 48 तक ही होंगे, जो कि 3 से कट सके, ठीक है, वो तो 3 के गुणज होते हैं। और कह रहा है इनके जो है ना गुणजों का योग आपको ज्ञात करना है, देखिए वही जो मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना, ये 2008 राजस्व लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए जरा यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था ना योग, योग बराबर क्या होगा अंतिम संख्या, ठीक है ना, प्लस अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2,
पर टोटल नंबर पूछता है। टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर निकालना पड़ेगा ना। देखिए अब यहाँ पे टोटल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा में संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है, 3 का है ना संख्याओं के बीच अंतर, और जोड़ते हैं 1। टोटल कितना निकल गया, या देखिए 45 बचेगा, 45 बटे में 3, 15 45, ठीक है। 15 बार में कटा, टोटल कितना आ गया 16। टोटल 16 है ना। देखिए अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया 16 हो गया, कटा देंगे 8 बार में कट जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 8 3 11, ठीक है, 5 51 हो गया ना, और ये हो जाएगा 8, 8 एकम 8, 8 पचे 40, 408, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, इतना हो गया, ये टोटल आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट इसका भी क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए फटाक से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो पहले तो इसे ही रेज कर दें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है ना कि टोटल क्वेश्चन को आप जो एक बार थोड़ा सा रिवाइज मारते रहिएगा, नोट बनाते चलिएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि तीसरा नंबर, ठीक है ना, कह रहा दिया है 1 2, ठीक है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते, ठीक है ना, 10 तक, ठीक है बच्चों, कितना 10 तक का जो योग है वो कितना है 55 है, ये दिया है, ठीक है ना। दूसरी चीज तो कह रहा है ना, तो योगफल, ठीक है, तो योगफल किसका 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 18 प्लस करते करते कहां तक 60 तक का योगफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान देते चलिएगा, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना 6 से यहां तक, एक बात बताइए जरा, जब हल करेंगे इसको देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर के कितने तक है आपका 55 तक है। तो उसी प्रकार जब इस पे हम करेंगे तो 6 है ना, सब में 6 कॉमन हो रहा है, 6 आप अगर बाहर करिएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 6 दूना के 12, 6 3 18, ऐसे करते करते 6 दहा में 60, यहां तक बचा कि नहीं बचा। अब देखिए यही चीज तो आपका ऊपर दिया था, यही टोटल योग कितना था 55 था ना, तो इसका अगर टोटल हम योग रख लेंगे 55, कितना हो जाएगा 55 रख लिया ना हमने, 6 पचे कितना हो गया 30, 6 पचे 30 और 6 पचे 30 3 35, ये आ गया आपका टोटल आंसर, ठीक है, हो गया ना। फटाक से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम इरेज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं फटाक से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्या है, आप बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, और प्रैक्टिस से ही सारी चीजें हैं, और मैथ जो है प्रैक्टिस पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला कह रहा है ना कि एक, देखिए दिया है, यहां भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कुछ, दिया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते 10 तक, ठीक है ना, ठीक है, 10 तक का जो योग है वो 55 है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ये मत सोचिएगा वही क्वेश्चन, ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में ना थोड़ा सा चेंजिंग किया है, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे कह रहा है ना तो ठीक है, आपको जो है 11 प्लस 12 प्लस 13 करते करते कहां तक 20 तक, ठीक है, 20 तक किसके बराबर होगा, किसके, ठीक है, बराबर होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब किसके बराबर, मतलब कि इतने तक का योग पूछ रहा है, ठीक है ना, इतना का योग आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले एक बात जरा बताइए, हमको नहीं पता है, ठीक है, हमको नहीं पता है, अगर हम क्या कर लें, अगर हम एक, ठीक है, थोड़ा सा हल मैं आपको दिखाता हूँ, हल करके अगर मैं क्या कर दूं 1 2 3 ऐसे करते करते 20 तक का टोटल का मैं निकालू, ठीक है, 20 तक का टोटल का योगफल निकालने के बाद मैं क्या करूं, इसमें से ये जो 10 तक का योगफल घटा लो, 10 तक का योगफल आपको दिया ही है, उस पूरे योगफल में से 10 तक का योगफल घटा लूंगा तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि यहां से यहां तक का योग, यानी कि 1 से 20 तक संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, अंतिम संख्या, ठीक है, प्लस पहली संख्या बटे में 2, फिर कुल संख्या कितनी है 20 ही है ना, तो 10 बार में कट जाएगी, टोटल कितना आया आपका 21, यानी 210 आया, 210 आया ना। अगर इस टोटल 210 में से 55 में निकाल लूंगा तो इसका मान निकलेगा, इसका मान बचेगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा, टोटल 210 में से क्या निकाल लेना है आपको 55 निकाल लेना है,
मतलब बचेगा इधर 5, तो इधर क्या बचा 5, ठीक है ना। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा फोन आ गया था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल आपका यहाँ पे 155 और ये 155 जो है यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके देखते हैं फटाक से अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलिए। अगले क्वेश्चन में भी है ना बहुत ही मजेदार, जहाँ जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाया है ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं और आपको एडवांस लेवल तक ले चलूंगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक, ठीक है ना। मैं संख्या पद्धति के 2 3 4 वीडियो जो भी लगेंगे, जो भी जितने सारे क्वेश्चन आपके आजू बाजू से आते हैं सारे हम कवर करेंगे, ठीक है ना। आप चिंता मत करिएगा, थोड़ा सा मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं बेसिक से जो है एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा, बस आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है ना, 3 क्रमागत संख्याओं का कुल योग, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का कुल योग, ठीक है ना। कुल योग कितना दिया आपका 1350, ठीक है 1350 है। आगे क्या, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा, सबसे बड़ी तथा तथा सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, ठीक है ना। योग कितना होगा, देखिए यहाँ पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ठीक है ना। योग कितना होगा, सबसे पहले क्रमागत संख्याएं है क्या, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा क्रमागत संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे क्रमागत संख्या में बताता हूँ, क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं कह दूं कि 2 3 4 ये क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन मैं कह दूं कि 2 3 5 ये क्रमागत संख्या नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं, ठीक है। जैसे 6 7 8 ये भी क्रम से आ रही है, तीनों संख्या क्रम से आ रही है ना, ये 3 संख्या क्या होंगी, क्रमागत संख्याएं होंगी, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए हम आगे देखते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्रमागत संख्याएं दी नहीं है बच्चों। हमको क्या है, हमको कह रहा है कि जो सबसे बड़ी क्रमागत संख्या और सबसे छोटी क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, क्रमागत संख्या नहीं पता है, माना क्रमागत संख्या पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी क्या है x+1 है, तीसरी क्या होगी x+2 होगी। तभी तो देखिए यहाँ पे क्रम से आ रही है ना तीनों, एक x है, x+1 है, x+2 है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं और इनको जोड़ने पे इनका जो योग आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है 1350, ठीक है। तो जोड़ने पे देखिए 3x हो जाएंगे, 3x प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा बराबर 1350 होगा कितना। अब जाकर के 3 को घटाइएगा उधर, कितना हो जाएगा, कितना होगा आपका टोटल, तो 3 जब घटेगा ना तो 47 हो जाएगा, 1347। 3 से जब यहाँ भाग देंगे कितनी बार में कटेगा, 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 3 चौके 12 3 नवा 27, यानी x बराबर कितना आया 449। अब देखिए जरा सबसे छोटी और सबसे बड़ी, देखा यहाँ पे ना सबसे छोटी ये थी और सबसे बड़ी ये थी। अब इन्हीं दोनों का क्या है आपको योगफल पूछ रहा है, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे छोटी कितनी है x है, वो कितना आपको दिया है 449। सबसे बड़ी क्या है x+2 है, तो कितना दिया है आपको, 2 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 451 हो जाएगा। और इन्हीं टोटल का योग पूछ रहा है ना आपको, 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 900 आएगा आपका टोटल आंसर। देखिए यहाँ पे कितना आसान है, कितना आराम से हो गया सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रख देता हूँ, ठीक है। और अब मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। और आप जो है छोटे छोटे वीडियो में आप सारी जो है इंफॉर्मेशन ले लें, ठीक है। और मैं इसको आपको 3 से 4 वीडियो जो भी आपका संख्या पद्धति का लगेगा मैं सारी चीज कवर करके आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद।